भगवान श्री कृष्ण बोले, संसार पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद उसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। उसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व, रज और तमो गुण इसकी रस वाहिनी नसें हैं, इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का यह रूप, उसका आदि और अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता है। तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काट कर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। और साथ ही है विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष की शरण हो। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से युक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को जाते हैं, जिससे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परधाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को इससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब इसका परित्याग करता है, तब इंद्रियां और मन को साथ ले जाता है। कान और आँख, चर्म, जीव नामक नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय तथा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का भोग करते हुए उसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र है, वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन उसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी उसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और उनमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही उस औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठाग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ। प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज, चोष्य, लेहा से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय में कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं। जो कूटस्थ अर्थात शैल शिखर के समान स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं, किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्व